हमने आपको पिछले हफ्ते युर्दू में जो मड़वा में स्पोर्ट्स स्टेडियम बन रहा है जिस पर 27 लाख रुपए का जो टेंडर इशू किया गया था उसके बारे में जो है वो हमने आपको न्यूज़ बताई थी और दिखाया था कि वहाँ पर जो युर्दू स्टेडियम जिसके नाम पर 27 लाख रुपए का टेंडर इशू हुआ है और उस पर जो काम करना था वो एज़ पर जो टेंडर नोटिफिकेशन के मुताबिक जो है वो नहीं हुआ है और वहाँ पर जो वो बिल है वो फ्रॉडुलेंटली निकाला गया है। इस पर मैं आपको मज़ीद अपडेट दूंगा और उस स्टेडियम की जो वीडियो भी जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। जो ये वीडियो आपके स्क्रीन पर दिख रही है, आप इसमें अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये स्टेडियम जो है इस पर कितना काम हुआ और जहाँ पर 27 लाख रुपए गवर्नमेंट ने खर्च किए हैं इस स्टेडियम को पर वहाँ जो है क्या प्रोग्रेस है। मैं बता दूं आपको कि जब हमने आपको ये न्यूज़ दिखाई थी उसके बाद जो है वो आरडीडी डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिशियल्स ने जो है इसका नोटिस लेते हुए जो है इस पर एक इंक्वायरी भी जो है वो शुरू की। हालांकि जो इस काम को कराने में कंट्रैक्टर इन्वॉल्व है और जो टेक्निकल टीम है और आरडीडी डिपार्टमेंट की जो टीम है उन्होंने सीनियर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल्स को दावा किया था कि जो प्रोग्रेस है इस ग्राउंड की वो बियॉन्ड जो उन्होंने टेंडर दिया है और जो इन्वेस्टमेंट वहाँ पर उनको करनी थी उससे ज़्यादा है। मैं आपको थोड़ी सी डिटेल्स बता दूं इसमें कि ये जो टेंडर है ये 4 अगस्त 2023 को जो है वो किया गया था, जो है वो निकाला गया था। इसमें जो है वो 27 लाख का अमाउंट रखा गया था। अलॉटमेंट ऑफ परसेंटेज कॉन्टैक्ट फॉर डेवलपमेंट ऑफ प्ले फील्ड, जो प्ले फील्ड डेवलपमेंट है युर्दू पंचायत ब्लॉक युर्दू में, उसके लिए जो है वो रखा गया था। जो कि एस्पिरेशनल ब्लॉक्स है कुछ यहाँ पर जो फार फ्लंग एरियाज़ के जो ब्लॉक हैं जो अंडर डेवलपमेंट है वहाँ पर उनके लिए जो है वो सरकार ने एक्स्ट्रा पैसे दिए थे और उसमें जो है ये एक टेंडर था और इसमें जो है वो अलॉटमेंट जो है वो 10.300% जो है वो बिलो दिया गया था। यानी कि जो अलॉटेड अमाउंट है 23,95,547 रुपये। यानी कि जो काम है इस कंट्रैक्टर ने पूरा 27 लाख का करना था। जो एज पर गवर्नमेंट एस्टिमेट उसका जो बिल जो एस्टिमेट बना है वो 27 लाख का, लेकिन ठेकेदार ने इस बात को लेकर एतराफ़ किया था कि जो ये 27 लाख का काम है वो 23,95,547 रुपये में ही जो है वो पूरा करेगा। यानी कि जो काम इसको है वो 100% करना है, बिल पूरी 27 लाख बनेगी, फिर उसमें से जो है वो 10% डिडक्ट करके जो है इसको एक्चुअल अमाउंट देना है। और इस काम के लिए जो है वो पहला जो बिल है वो 18 लाख का जो है वो ट्रेजरी में डिपॉजिट कर दिया गया है। जब वो पैसे वहाँ से निकलते तो फिर जो यहाँ पर जो इंजीनियरिंग विंग के टेक्निकल असिस्टेंट वगैरह है वो इसको फिर वो दूसरी बिल भी देते। आप को अंदाज़ा होगा कि मैं इसके पीछे क्या सियासत है वो नहीं बताना चाहता हूँ, आप लोग खुद समझदार हैं कि जब 18 लाख बिल निकलती तो फिर उसके बाद जो है वो जो दूसरी बिल जो सेकंड इंस्टॉलमेंट देनी थी वो किस सूरत हाल में दिए जाते हैं और उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है वो मैं यहाँ पर बताना नहीं चाहता हूँ क्योंकि ये एक बहुत बड़ा करप्शन का अड्डा है। मैं बता दूं कि इसमें से जो है वो इसका काम जो है वो 60 दिनों तक जो है वो कंप्लीट करना था, जबकि डिफेक्टिव लाइबिलिटी पीरियड जो इसका है वो 1 साल का था। इसमें सीडीआर वगैरह भी जो है वो दी। मैं इसमें बारे में कुछ आपको क्यूलर्स पॉइंट्स बताऊंगा कि इसमें जो क्या क्या है, इसमें जो है वो क्या क्या काम करने थे इनको जो है इसमें बजरी जो है वो 150 किलोमीटर दूर से लाने का इसमें खर्चा निकाला गया है। सीमेंट को 150 किलोमीटर दूर लाने का खर्चा जो है वो निकाला गया है, जबकि ट्रांसपोर्टेशन आज अवेलेबल है। और दूसरी बात मैं बता दूं कि इसमें कहीं से भी जो है वो बजरी वगैरह जो है वो लाई गई है, वो वहीं पर दरिया से निकाल कर वही मटेरियल जो है वो यूज़ किया गया है और जो क्रशर की बजरी है वो नहीं किया गया है। और इसमें जो है वो जब इसमें टेस्ट चेक होंगे यानी कि जब इसकी क्वालिटी सैम्पलिंग होगी बाज़ाब्ता तौर पर एक पोर्शन जो है उसका तोड़ा जाता है अंदर से, फिर उसमें जो है वो दिखाया जाता है क्या मटेरियल यूज़ किया है। वहाँ पर जो वो सीढ़ियाँ स्टेडियम में लोगों को लिए बैठने के लिए बनाई गई है उसमें जो है वो बड़े बड़े बोल्डर जो है वो डाले गए हैं। उसमें जो है वो जो दरियाई वो बजरी है वो डाली गई है। कोई जो है उसको स्पेशल 150 किलोमीटर से कोई बजरी नहीं लाई है, ये मैं आपको साफ इसमें बता रहा हूँ। इसके अलावा इसमें जो है वो लेवलिंग करने की ज़रूरत थी। फिर इसमें जो है वो इसमें जो है वो फिर बाकी जो है वो
काम करने की ज़रूरत थी। ड्राई सैंडम रबल मशीनरी इसमें करनी थी, फाउंडेशन ऑफ प्लिंथ में। इसके अलावा जो है इसमें अर्थ वर्क इन बल्क एक्सकवेशन करनी थी, उसमें वहाँ से वो निकालना था मिट्टी, जो वहाँ पर वो आप जैसे देख भी रहे हो विजुअल्स में कि किस तरह से अभी भी वहाँ पर वो बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं, घास बनी हुई है, उसको जो है वो पहले निकालना था। फिर उसमें जो है वो फिर साफ मिट्टी जो है वो भराई करनी थी, बोल्डर्स निकालने थे। ये सारा जो है वो टेंडर्स में जो है वो दी है। इसमें कितने जो है वो इसमें जो है वो क्या करना था। CIB साइज़ इसमें जो था वो 4 फुट ज़रबे 3 फुट ज़रबे 0.9 फुट था। प्लिंथ का लेवल जिसमें जो है वो ट्रैप्ड है, 20 डिग्री एंगल स्लोप जो है वो इसमें होना चाहिए था। ब्रिक मैसनरी थी, कहाँ कहाँ से लाई ये मुझे पता नहीं है। प्लास्टर है, पेंट है, लेटरिंग है, ऑल कंप्लीट इन एज पर डायरेक्शंस इन चार्ज इंक्लूडिंग इनाग्रेशन स्टोन विद राइटिंग। स्टोन भी वहाँ पर लगाना था, सब चीज़ें लगानी थी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से ये लेटेस्ट विजुअल्स जो हमारे सामने आ रहे हैं, जो हमने 2-3 दिन पहले मैंने अपने एक दोस्त से जो है वो वहाँ से मंगाए थे, इसमें जो है वो साफ पता चलता है कि किस तरह से वो वहाँ पर जो है वो आम ग्राउंड पर काम हुआ है और किस तरह से जो है वो लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है RDD डिपार्टमेंट मड़वा की तरफ से डेवलपमेंट के नाम पर। और दूसरी बात मैं बता दूं कि आपको याद होगा कि पिछले साल जो है वो कुछ लोगों को जो है वो सर्विसेज से जो है वो टर्मिनेट किया गया था। वहाँ पर जो नॉन परफॉर्मिंग जो लोग थे उनको टर्मिनेट किया गया था। लेकिन अफसोस की बात है कि उसमें सब लोग घर बैठे और सिर्फ एक शख्स जो है वो नहीं बैठा अपने घर और विदाउट प्रॉपर ऑर्डर फ्रॉम ए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वो आज भी काम कर रहा है। और हैरानी की बात है एक्सीएन REW जो है वो उसकी बिलें भी जो है वो एंटरटेन कर रहे हैं, वो वहाँ पर काम कर रहा है। किस तरह से काम कर रहा है ये एक जो है वो जवाब देने की ज़रूरत है REW को भी, और जो वीडियो वहाँ पर है उसको भी जो है इसके बारे में जवाब देना चाहिए कि वो एक एम्प्लॉइज़ जिनको निकाला गया है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, और उस ऑर्डर को बाद में कमिश्नर सेक्रेटरी ने भी जो है वो एक अप्रूवल दिया था। जब बाकी लोग घर बैठे हैं तो एक शख्स किस तरह से वहां पर एलो किया जा रहा है, इससे भी जो है वो एक साफ बात जाहिर होती है कि कितना डीप इन्फ्लुएंस है और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है। और मैं ये नहीं बताना चाहूँगा कि आज किस पॉलिटिकल पार्टी की ज़्यादा जो है वो चलती है, वो खुद जो है वो जवाब देंगे और डिपार्टमेंट जो है इसमें जवाब देंगे कि विदाउट एनी ऑर्डर फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है वो किस तरह से इस तरह का ऑफिशियल जो है वो वहाँ पर काम कर रहा है। दूसरी बात मैं बता दूँ कि करप्शन की जो है वो आया दिन रिपोर्ट्स आ रही हैं और ये भी बताया जा रहा है कि जो स्टाफ है उसको कई महीनों से तनख्वाह ही नहीं है। अगर तनख्वाह नहीं है तो चल कैसे रहा है सिस्टम, इसमें भी जो है वो देखने की बात है। मैं लोगों को ये बातें सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि किस तरह से जो है वो फॉल्स प्रोपागेंडा किया जा रहा है बाहर, कि कितना अच्छा काम किया जा रहा है। जो हमने देखा था कि पिछले कुछ दिनों पहले हमने एक वीडियो भी आपको दिखाया था कि किस तरह से एक आम शख्स जो है वो PRI से सवाल पूछ रहा है। इसी तरह से जो है वो लोग जानना चाहते हैं कि जो दूर दराज इलाकों में, खासतौर पर मड़वा वर्वन जैसा इलाका है, यहाँ द्राबशाला भोंसवा जैसा इलाका है, किस तरह से जो है वो यहाँ पर जो है वो डेवलपमेंट का पैसा जो है वो खर्च हुआ और कहाँ कहाँ हुआ। और मैं ये भी बता दूं कि अपने रिश्तेदारों के घरों में गए, जो PRIs थे उन्होंने अपने रिश्तेदारों के, अपने बेटों के नाम, अपनी माँ के नाम, अपने भाइयों के नाम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अलाट कराए हैं और वहाँ से पैसे निकाले हैं। मटेरियल पे भी आजकल सवाल उठ रहे हैं, हर कोई जो है वो मटेरियल के बारे में मुझे बोल रहा है ये न्यूज़ है वो न्यूज़ है। कितनी न्यूज़ें करेंगे? अगर मैं न्यूज़ें करूंगा तो शायद साल भर जो है वो मैं वीडियो ही बनाता रहूं सिर्फ RDD डिपार्टमेंट के। लोगों को देखने की ज़रूरत है। फूड डिपार्टमेंट में करप्शन की रिपोर्ट्स हैं, मड़वाही से क्यों रिपोर्ट्स इतनी जो है वो आ रही है? मैं चाहता हूं कि इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी साहब शाहिद चौधरी साहब ने भी जो है इसमें सीरियस नोट लेते हुए ऑलरेडी इसमें इंक्वायरी इनिशिएट की है। और मैं उन ऑडिटर से भी ये कहना चाहूँगा कि जो 10-10 हज़ार रुपये, 5-5 हज़ार रुपये पर पंचायत लेकर जो है यहाँ डाक बंगले में बैठकर ऑडिट करते हैं, उनको भी जो है वो ग्राउंड पर जाने की ज़रूरत है। उनको भी जो है वो जियोटेक फोटो अपने उठाने हैं जिस जगह पर वो काम को चेक करने के लिए गए, कि वाकई वो जो है वो वहाँ पर पहुँचे और काम चेक करने के लिए गए। वरना यहाँ पर डाक बंगले में बैठकर मोनोपोलीज करते हैं, पैसे जमा करते हैं, एक पंचायत से 5,000 10,000 रुपये लेते हैं और फिर यहाँ पर घर बैठकर जो है वो ऑडिट करते हैं।
ऐसा जो है वो नहीं चलेगा। मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से और आरडीडी डिपार्टमेंट से, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से और चीफ सेक्रेटरी साहब से रिक्वेस्ट है कि वो रैंडमली जो है वो मड़वा और वर्डवन में और बोंजवा और द्राबशाला में मुगल मैदान जैसी पंचायत है, या इधर मुगल मैदान जैसा ब्लॉक है यहाँ पर, यहाँ जहाँ पर जेई ने बिल ही नहीं दी है, फिर भी जो है वो पेमेंटें निकाली हैं और एडिशनल डीसी साहब जो है उसमें इंक्वायरी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है उसका कोई नतीजा ही सामने नहीं आ रहा है। एक टेक्निकल असिस्टेंट बिल ही नहीं देता, यहां वो बिल बनाता है जहां 2 लाख का काम है वहां 20,000 का काम हुआ है। जो खड़पेच है वहां पर उन्होंने वो बिलें ही नहीं पकड़ी क्योंकि वो कम बनी हुई थी। फिर उन्होंने बोला टीए जो है वो बाढ़ में जाए तो हम सीधे ही निकाल लेते हैं क्योंकि कोई पूछने वाला ही नहीं है। अब इंक्वायरी लगी, हम देखते हैं, हमें इंतजार है एडीसी साहब क्या इसमें इंक्वायरी देते हैं। ये मड़वा वाला जो इशू है ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर है वहां के लोगों के साथ, वहां के नौजवानों के साथ जो स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है। गवर्नमेंट जो है वो कमिटेड है कि जो दूर दराज इलाके में जो नौजवान है, जहां मिलिटेंसी से लोग जूझ रहे थे, जहां पर मिलिटेंसी ने जो है वो काफ़ी पैर पसार के रखे थे और वहां के लोग जो है उसका शिकार हुए थे, आज गवर्नमेंट उनको मदद करना चाहती है। जब वहां पर अमन आया है कि वहां पर जो है वो लोगों को स्टेडियम्स की फैसिलिटीज़ दे, स्कूल्स की फैसिलिटीज़ दे, वहाँ ब्राइडल पाथ बनाए, वहाँ डेवलपमेंट करे। लेकिन जहां पर इस तरह के एम्प्लॉय, जहां पर सिर्फ 2 या 3 लाख का काम हुआ हो और 27 लाख का काम दिखाया गया है और उसमें 18 लाख ऑलरेडी ट्रेजरी में बिल डिपॉजिटेड हो और उसका निकलने का इंतजार कर रहे हैं और फिर जो सेकंड बिल है वो दे देंगे। इसमें देखने की जरूरत है और लोगों से भी मैं अपील करता हूं कि वो इस किस्म के स्कैंडल्स की जो है वो आवाज उठाए ताकि जो इस तरह के लोग करप्शन में मुलविस है उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।